दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड एक बहुत आम समस्या है जो कि मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द की वजह बनता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूरिक एसिड क्या है, कैसे होता है और शरीर में उससे क्या-क्या दिक्कतें होती हैं और कैसे होम्योपैथी आपको इसमें मदद कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजय सुंदरियाल। दोस्तों यूरिक एसिड हमारे ब्लड में हमेशा ही रहता है। इसका लेवल फीमेल में 3.5 से लेके 6.0 तक रहता है। वहीं मेल में इसका जो रेंज होती है वो होती है 3.5 से लेके 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूरिक एसिड यूरिन से बनता है। यूरिन एक तरह का प्रोटीन होता है और खाने में जब भी हम प्यूरिन का इस्तेमाल करते हैं और उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो लास्ट में टूटकर यूरिक एसिड बनता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो भी प्यूरिन का प्रोडक्शन करती हैं और ये भी यूरिक एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यूरिक एसिड समस्या कब बनता है? यूरिक एसिड जब भी अपनी नॉर्मल रेंज से ऊपर जाता है तो ये हमारे जॉइंट्स में और जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उसमें एक्यूमुलेट होने लगता है, उसमें क्रिस्टल के रूप में एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है और धीरे धीरे करके ये हमारे जो भी बड़े जॉइंट्स और छोटे जॉइंट्स हैं उसमें जमा होने लगता है। व्यवहारिक तौर पे देखा जाता है कि कई लोगों में जब यूरिक एसिड 6.5 के करीब होता है तब भी उन्हें दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सामान्य तौर पे यूरिक एसिड हमारी स्किन और हमारे जो यूरिनरी सिस्टम है उससे बाहर निकलता रहता है। जब भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो हमारा जो किडनी होती है हमारी वो यूरिन के जरिए यूरिक एसिड को बाहर निकाल देती है। साथ में हमारी स्किन पसीने के साथ में यूरिक एसिड को बाहर करती रहती है और हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का एक लेवल बना रहता है। लेकिन अगर कभी यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है तो वो हमारी मांसपेशियों और जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। देखा जाता है कि सबसे पहले पैर के अंगूठे में इसका दर्द शुरू होता है और धीरे धीरे करके और जॉइंट में भी आपके पेन शुरू हो जाता है। ये आपके मसल्स में भी एक्यूमुलेट हो सकता है, आपकी एड़ी पे, घुटनों में, कमर में, कंधों पे और आपके छोटे बड़े सभी जॉइंट को ये इफेक्ट करता है। इसमें जॉइंट्स में तेज़ दर्द होता है, उनमें सूजन आ जाती है, पेशेंट को चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ होती है, जॉइंट्स गर्म हो सकते हैं और जॉइंट्स गर्म होकर लाल हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो कि आपके यूरिक एसिड को कम करने के साथ साथ में आपके जॉइंट्स को भी पूरी तरह से ठीक कर सकती है। तो अब बात करते हैं पहली मेडिसिन की। पहली मेडिसिन है कॉल्सिकम। अगर आपके पैर में दर्द हुआ है, आपके पैर के अंगूठे में दर्द हुआ है, उसमें काफ़ी रेडनेस है, सूजन है और बहुत तेज़ आपको उसमें दर्द होता है, ऐसी कंडीशन में आप कॉल्सिकम 30 में 3 ड्रॉप सुबह, दोपहर और रात में लीजिए। इससे आपका ये दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एक कंडीशन आती है कि आपके जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं आपकी एड़ी में जमा होने लगते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो आपको पैर ज़मीन में रखने पर काफ़ी पेन होता है। ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम 30 में 3 ड्रॉप सुबह, दोपहर और रात में लीजिए। इससे आपका एड़ी का दर्द भी ठीक होगा और आपका यूरिक एसिड भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ा रहता है, साथ में आपको यूरिन में दिक्कतें होती हैं, आपके यूरिन में काफ़ी स्मेल महसूस होती है, काफ़ी ऑफेंसिव होता है, काफ़ी यूरिन में आपको बदबू महसूस होती है, ऐसे में आप एसिड बेंजोइक 30 में 3 ड्रॉप सुबह, दोपहर और रात में लीजिए। इससे आपका यूरिन भी ठीक होगा और आपका यूरिक एसिड भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। अगर आपको चलने फिरने से आराम मिलता है, जब भी आप बैठते हैं आपका दर्द बढ़ जाता है और ये दर्द आपका इतना बढ़ता है कि आपको चलने के लिए मजबूर कर देता है और चलने से आपकी समस्या ठीक होने लगती है, आपको दर्द में आराम मिलने लगता है। ऐसी कंडीशन में आप रस्टॉक्स 200 में सुबह, दोपहर, रात में इसके 3 ड्रॉप लीजिए। इससे आपकी ये समस्या ठीक हो सकती है। इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी आती है जब यूरिक एसिड की वजह से आपके जोड़ों में डिफॉर्मिटी आने लगती है
आपको गाउट जैसी समस्या होने लगती है, गठिया बाई जैसी समस्या होने लगती है, आपके जोड़ टेढ़े होने लगते हैं, आपके जोड़ों में चुभन जैसा दर्द महसूस होता है, ऐसी कंडीशन में आप गुआइकम 30 में 3 ड्रॉप सुबह, दोपहर और रात में लीजिए। इससे आपका चुभन भी ठीक होगी, आपके जोड़ों में जो डिफॉर्मिटी आ रही है वो भी ठीक होगी और आपका यूरिक एसिड का लेवल भी कम होने लगेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपके जो जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं, उनमें गांठें बननी शुरू हो जाती हैं और वो गांठें, आपके जो जॉइंट हैं वो मोटे, उन गांठों की वजह से मोटे होने लगते हैं। ऐसे में आप कॉस्टिकम 30 में 3 ड्रॉप सुबह, दोपहर और रात में लीजिए। इससे आपकी गांठें भी डिजॉल्व होने लगेंगी और आपका यूरिक एसिड का लेवल भी नॉर्मल आने लगेगा। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा कम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ जो कि हर तरह के यूरिक एसिड में आपको मददगार होगा। इससे आपका यूरिक एसिड बहुत तेज़ी से कम होगा, आपके सूजन कम होगी और आपका दर्द भी कम होने लगेगा। आप वर्बेरिस वल्गैरिस क्यू और आर्टिका यूरिन क्यू की 15-15 ड्रॉप आधे कप पानी में डाल के सुबह, दोपहर, रात में खाने से पहले लीजिए। इससे आपका यूरिक एसिड कम होगा और आपको दर्द में पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, यूरिक एसिड में खान पीन का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है। हाई प्रोटीन रिच डाइट से बचिए। जिनमें हाई प्रोटीन होता है जैसे कि अंडा, मीट, मछली, मोटी दालें होती हैं और साथ में डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध, छाछ, मट्ठा, घी और पनीर वगैरह, इसको कम से कम इस्तेमाल करिए। पालक में प्यूरिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका भी कम से कम इस्तेमाल करिए। थोड़ा चलते फिरते रहिए, पानी खूब पीते रहिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।